हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे यूपीपी री एग्जाम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 22। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी अर्ग, डी वेबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला, इसका प्रतीक टी होता है। अर्ग सीजीएस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है और न्यूटन बल का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, बी वेवामीटर, सी यूडियोमीटर, डी पिक्नोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिक्नोमीटर। एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापा जाता है। पिक्नोमीटर से द्रव घनत्व मापा जाता है। बेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक गुण मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी बृहद्रथ, डी पुष्यमित्र शुंग। इसका आंसर हो जाएगा सी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी पारसी धर्म, डी बौद्ध धर्म। इसका आंसर हो जाएगा डी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी पाल, सी गंग, डी कलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंग वंश। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंग वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे चूने से गुजारा जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? ऑप्शन ए स्फेलेराइट, बी बोरनाइट, सी स्फटिक, डी चाकोसाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्फेलेराइट। स्फेलेराइट जिंक का एक अयस्क है। जिंक के प्रमुख अयस्क स्फेलेराइट, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोरिंगा गरान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कोरिंगा गरान वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? ऑप्शन ए जहांगीर ने, बी शाहजहां ने, सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, डी इल्तुतमिश ने। इसका आंसर हो जाएगा डी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में सन 1199 में शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी अरविंदो, सी स्वामी विवेकानंद, डी विनोबा भावे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के अग्रणी विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी सूर्यसेन, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्यसेन। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए तबला, बी सितार, सी बांसुरी और डी शहनाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सितार। अरविंद पारिक का जन्म 19 अक्टूबर 1927 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अरविंद पारिक सितार नामक वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादक पौधे का नाम चुने। ऑप्शन ए गेंदा, बी बेड मोल्ड, सी आलू, डी अदरक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू। दिए गए विकल्पों में केवल आलू पुनरुत्पादन बीज पौधा है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य की आंख का रंग आंख के में किस रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आइरिस, बी कार्निया, सी फेस, डी लेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइरिस। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए युग्मनज, बी भ्रूण, सी डिंब, डी शुक्राणु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युग्मनज। मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। ऑप्शन ए गरीबी सूचकांक, बी लोगों की संख्या के अनुपात, सी बिस्मुहन सूचक, डी गरीबी रेखा से नीचे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोगों की संख्या के अनुपात। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO करता है। निर्धनों की संख्या ज्ञात करने हेतु काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार किसी देश के कुल निर्धनों तथा कुल जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा करके निर्धनता की संख्या का आधिकारिक गुणांक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? ऑप्शन ए इथोपिया, बी ब्राजील, सी क्यूबा, डी इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉफी। कहवा एक जो है पेय पदार्थ है जो एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकले हुए बीजों से प्राप्त होता है। इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति इथोपिया में हुई। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 18, नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि, बी मत्स्य पालन, सी दूध, डी ऊन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य पालन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन ए बैकाल झील, बी लोमांड झील, सी बुंदे झील, डी मोरार झील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील। रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी 1644 मीटर गहरी झील है। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये 8 राज्य कहां से
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22, टिहरी बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, बी गंगा नदी पर, सी रामगंगा नदी पर, डी गोमती नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, रियाल इसकी मुद्रा है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी मलेशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है तथा 3 अन्य देशों की भी मुद्रा रियाल है, जिसका नाम ईरान, कतर और यमन है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 जून, बी 28 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा एवं लिपि देवनागरी स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी इंदिरा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है। ऑप्शन ए दूसरी, बी चौथी, सी तीसरी, डी पहली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 3 बार, बी 5 बार, सी 1 बार, डी 8 बार। इसका आंसर हो जाएगा सी 1 बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल 1 बार संशोधन किया गया। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, बी हुकुम सिंह, सी बलिराम भगत, डी आनंद सैनम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, बी अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, सी लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, डी ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 31, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो में है कहाँ पर है? ऑप्शन ए बिठूर, बी झांसी, सी ललितपुर, डी उरई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिठूर। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 32, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया, किसके द्वारा? ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई, बी हरिश्चंद्र, सी राणोजी सिंधिया, डी मोरोपंत पिंगल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बी श्री राम नरेश यादव, सी श्री चंद्र भानुगुप्त, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत।
स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक थे। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी गृह मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, दिसंबर 2023 में प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी की। ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी आईएमएफ, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी नीति आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक ने प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की। क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी प्रॉब्लम प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी असम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 38, दिसंबर 2023 में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दिसंबर 2023 में केरल राज्य ने अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला केरल देश का प्रथम राज्य बन गया है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो मोस्ट यूजफुल लगा होगा। होने वाले परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।